निराकुल भाव के साथ यदि आप प्रभु की आराधना नहीं करोगे तो जितने परसेंटेज में जिस क्वालिटी का पुण्य का संचय होना चाहिए वह नहीं हो पाएगा। पक्की बात है, क्योंकि आपका उपयोग किधर है, उपयोग किधर है। ऐसा भी हमने देखा कि एक व्यक्ति है, कोई भी हो, उसका नियम है, किसका? तत्वा सूत्र सुनने का, भक्तांबर सुनने का नियम है, और पूजन करने का नियम है। ठीक है, ये तीनों कार्य एक साथ हो रहे हैं। एक साथ कैसे महाराज? एक भक्तांबर पाठ कर रहा है, उसको वो सुन रहा है, और एक तरफ जो है तत्वासूत्र का पाठ करने के लिए बैठा है, उसको भी वह सुन रहा है, और साथ में वह जल चंदन आदि वह चढ़ाता हुआ पूजन भी कर रहा है, और सामने वह अभिषेक भी देख रहा है। ये सारे सारे एक साथ काम कर रहा है और उसके नियम पल रहे हैं। गलत बात है। एक साथ आपका उपयोग चार जगह जाएगा क्या? भक्तांबर का पाठ और तत्वार सूत्र का पाठ एक साथ कैसे सुनना चाहो आप? संभव नहीं है, ये ध्यान रखो। जैसे समझने के लिए आज वर्तमान में वह साधन कम मिलते हैं। पहले रेडियो चलते थे, अभी भी होंगे शायद मेरे ख्याल से, बहुत कम मात्रा में, क्योंकि मोबाइल का जमाना आ गया, टेलीविजन आदि का आ गया, उसके माध्यम से आप सारे सारे दृश्य और गीत आदि सुनते हैं। पहले जो रेडियो चलते थे उसमें थोड़ा वो स्टेशन, हाँ, थोड़ा बहुत यदि इधर का उधर हो तो बीबीसी लंदन और इधर और विविध भारती, ये वो एक साथ थोड़ा थोड़ा सा सुनने में आता था। वो थोड़ा बहुत यूं कर दें तो वह समाप्त हो जाता। मतलब एक्यूरेट चाहिए सुनना चाहो। एक साथ दो दो वार्ताएं आप सुन नहीं सकते हैं। उसी प्रकार वो कैसे एक साथ सुन रहा है, हम ताजुब करते हैं। भक्तांबर का भी पाठ सुन रहा है और तत्वा सूत्र का, क्योंकि समय उतना ही उसके लिए और कार्य चार कार्य करना चाहता, क्योंकि इन सबको सुनेंगे तो पुण्य का संचय ज्यादा होगा। ये क्या है? इसको बोलते हैं, इसमें भी लोभ है, क्योंकि पुण्य का संचय ज्यादा होना चाहिए और कम समय में, इसलिए ये रूप उन्होंने दे दिया। ऐसा नहीं है। एकाग्र चित्त हो करके एक आपको धार्मिक कार्य करना चाहिए। मान लो आप प्रभु के पूजन करने के लिए बैठे हैं, ठीक है, और पूजन संपन्न होने के बाद ही दूसरा कार्य हाथ में लेना चाहिए। उसके बीच में दूसरा कोई भी कार्य नहीं करना। मान लो आप पूजन करने के लिए बैठे हैं, उस समय यदि मान लो कोई महाराज भी भगवान की वंदना करने के निमित्त को लेकर के आए हैं, उस समय भी आप अपने भगवान के पूजन को छोड़ करके उनके लिए भी अर्घ चढ़ा दे महाराज, उनको भी नमोस्तु बोल दे, नहीं, कोई आवश्यकता नहीं महाराज। फिर अविनय हो जाएगा, फिर भगवान का अविनय हो जाएगा यदि करोगे तो। इसीलिए ये सारे जो कार्य हैं, धार्मिक कार्य, इसको एकाग्र चित्त हो करके उसको विसर्जन करने तक वह और कोई भी कार्य और कोई भी विकल्प मन में लाना नहीं चाहिए, ये हमारा कहना है। आप यदि पूजन अर्चन आदि कर रहे हैं, उस धार्मिक अनुष्ठान को छोड़ करके अन्य कोई भी कार्य जब तक विसर्जन ना हो, समापन न हो, तब तक अन्य कार्य हाथ में नहीं लेते। इसी को बोलते निराकुल भाव के साथ कार्य को संपन्न किया जाता है। और आज के तारीख में ये आधुनिक युग है, इसलिए आप पूजन करते समय भी आपके पास मोबाइल रखा हुआ है।
मोबाइल रखा है तो घंटी बज गई तो फिर देख लो, जिस प्रकार घंटी बजते ही पेपर समेट लेते हैं, पेपर लो जल्दी करो घंटी बज गई, तो उसी तरह घंटी बजते ही आप बहुत जल्दी समेटते हैं भोजन को शॉर्ट में। हाँ, अर्घम, क्योंकि अर्घ में तो वही आता है महाराज, उसमें भी तो 8 मंगल द्रव्य तो है, सब मिलाकर के तो दे रहे हैं हम। ये सब क्या है? क्योंकि जाना है, ये आकुलता आपके अंदर चल रही है। इसलिए निराकुल भाव के साथ आप यदि आराधना करते हैं तो निश्चित रूप से उसका फल भी मिलेगा।